मृत्युंजय तिवारी का अगर आंसू टपका है तो धैर्य की सीमा टूट गई होगी। सब लोगों की पसंद हम थे, लेकिन कुछ एक दो व्यक्ति थे जो तेजस्वी यादव जी को घेर कर रखे हुए हैं, उनके आंखों में खटकते थे और लेकिन सारे लोग मजबूर थे, बेबस थे, नहीं बोल पाते थे और ये नतीजा हुआ कि आज पार्टी का भी ये दुर्गति हो गया। हमने पार्टी से एक सुई का नोक भी नहीं जानते, न ये तो तेजस्वी यादव जी का हृदय जानता होगा, पार्टी का एक एक नेता का हृदय जानता होगा। दो दो बार हमारी सरकार आई, पार्टी से मंत्री बने। कोई कह दे कि मृत्युंजय तिवारी किसी के दरवाजे पे गया हो कुछ। अब कुछ लोग इतने पावरफुल हैं, तेजस्वी यादव जी उन्हीं के इशारे पर घूमते हैं, करते हैं, तो फिर उनको मुबारक हो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, जिन्होंने आरजेडी जो है वो छोड़ दी है। क्यों छोड़ दिया आरजेडी? इतना साल पुराना नाता आपका रहा। कुछ तो मजबूरियां रही होगी और पिछले 20 वर्षों से हम पार्टी में थे। 2014 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने घर से बुलाकर हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी थी। उसके बाद से लगातार हम अपने जिम्मेवारी का निर्वहन निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ कर रहे थे। ये जग जाहिर है, एक एक व्यक्ति, चाहे मेरे विरोधी हो, चाहे हमारे समर्थक हो, चाहने वाले हो, सब लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन जब हमारे जैसे निष्ठावान, समर्पित, ईमानदारी से कार्य करने वाला, पार्टी के हित में कार्य करने वाला, पार्टी के लिए लड़ने वाला, प्रमुखता से अपनी बात रखने वाला, पार्टी की विचारधारा को मजबूती देने वाला को सम्मान ही पार्टी नहीं देगी, तो फिर मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। हमने पिछले 7-8 महीनों से लगातार हम इस बात को लेकर के पार्टी के सीनियर नेताओं को, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को आगाह किया, अपनी शिकायतें कही, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। अब कुछ लोग इतने पावरफुल हैं, तेजस्वी यादव जी उन्हीं के इशारे पर घूमते हैं, करते हैं, तो फिर उनको मुबारक हो। हम तो विशुद्ध 24 कैरेट शुद्धता के साथ, समर्पण के साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ किया गया, ये सब लोग पार्टी के अंदर जानते हैं। और ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित करना और हमारे जैसे लोगों को तवज्जो नहीं देना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सब दिन हमें प्रोत्साहित किया, सबके सामने सार्वजनिक मंचों से आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते रहे कि हमारी तारीफ करते रहे। लेकिन कुछ लोगों को जिन्हें पद चाहिए, जिन्हें टिकट चाहिए, जिन्हें बहुत कुछ चाहिए, हमने पार्टी से एक सुई का नोक भी नहीं जानते। न ये तो तेजस्वी यादव जी का हृदय जानता होगा, पार्टी का एक एक नेता का हृदय जानता होगा। दो दो बार हमारी सरकार आई, पार्टी से मंत्री बने। कोई कह दे कि मृत्युंजय तिवारी किसी के दरवाजे पे गया हो कुछ पैरवी लेकर, लेकिन हम समर्पण भाव से, लेकिन जब भावना में आहत हुई, भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो मुझे लगा कि नहीं, अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। इनफ इज इनफ। मतलब कि आरजेडी ग्रुप से आपने कभी कुछ नहीं लिया, हमेशा दिया है। एक बार सबसे बुरे दौर में आरजेडी थी 2014 में, 22 में 10-12 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे। हाँ। उस दौर में मेरे कंधे पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिम्मेवारी सौंपी थी, और शायद ही किसी प्रवक्ता को यह सौभाग्य होगा, नसीब होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी किसी को हाथ पकड़कर मीडिया के सामने परिचय कराए हो। वो मेरे पास ये सौभाग्य था। बाकी लोग तो कैसे प्रवक्ता बन जाते हैं सबको पता है, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन आज जब मैं
राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी के कक्ष में गया अपनी बातों को कहने के लिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, तो कई पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। सब लोगों ने एक स्वर में कहा, हमने कभी पार्टी की कोई बदनामी नहीं की है, मेरे कारण पार्टी का नाम बढ़ा है, एक पैर पर खड़ा होकर पार्टी के लिए काम किया है, कभी कोई हमें मंच पर नहीं देखा होगा। लेकिन पार्टी ने जो मेरे साथ किया वो अब बर्दाश्त के लायक नहीं था। आपकी शिकायतें तेजस्वी यादव नहीं सुनते थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई? तेजस्वी यादव जी को तो हमने जब जब तेजस्वी जी से कहा, हमने एक प्रवक्ता के मीटिंग में कहा कि हमको मुक्त कर दिया जाए, कोई बात नहीं, हम रहेंगे ऐसे ही। हाँ। लेकिन यहाँ तो हर जगह होता है। देखिए, हम लोग शुद्ध 24 कैरेट वाले आदमी हैं, हमें कोई छल प्रपंच ना, कभी कोई किसी नेता तेजस्वी जी बोल दें, पूछ लें अपने हृदय से कि हम कभी गए उनके पास कि हमें ये चाहिए। 2-2 बार सरकार बना, कहीं कोई जगह के नहीं याद आया। मृत्युंजय तिवारी का अगर आंसू टपका है तो धैर्य की सीमा टूट गई होगी। इसलिए एक आखिरी सवाल, आगे कोई सोचा है क्या करना नहीं है? नहीं, आगे कुछ देखिए, हम स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट थे, आप लोग भी जानते हैं, खेल खिलाड़ियों के लिए हम कितना लड़ाई लड़े हैं, क्या किए हैं। 20 वर्षों का तपस्या है, 25 वर्षों का तपस्या है, हमारी पूंजी है, हमारा राजनीतिक जीवन चरित्र खुला किताब है। हमने शायद ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाया हो, किसी के साथ कोई गलत काम किया हो, तो हमारे जैसे व्यक्ति को अगर कोई अपमानित होता देखेगा तो उसको भी पाप लगेगा। एक सवाल लेके हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो आरजेडी के नहीं है उसका भी इमोशनल जो है वो टच है, बड़ा मतलब दुख व्यक्त कर रहे हैं आपके आरजेडी छोड़ने से। तेजस्वी यादव जी को हम कह रहे हैं कि आप सर्वे करा लेते, गली गली ठेला वाले, रिक्शा वाले, गरीब मजदूर, नौजवान, किसान, अपने पार्टी के नेताओं से करा लीजिए। अगर कोई कह दे मृत्युंजय तिवारी के बारे में कुछ, सब लोगों की पसंद हम थे, लेकिन कुछ 1-2 व्यक्ति थे जो तेजस्वी यादव जी को घेर कर रखे हुए हैं, उनके आंखों में खटकते थे, और लेकिन सारे लोग मजबूर थे, बेबस थे, नहीं बोल पाते थे, और ये नतीजा हुआ कि आज पार्टी का भी ये दुर्गति हो गया। 2-2 चुनाव जब हम मीडिया प्रभारी प्रवक्ता बने थे तो 2-2 विधानसभा चुनाव बिहार में हुए, राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी बनी। ये मेरा सौभाग्य। आज पार्टी की ये दुर्गति क्यों हुई? कौन जिम्मेवार है? क्यों नहीं समीक्षा हो रही है? किसको दायित्व दिए हुए हैं? किस पर भरोसा किए हुए हैं? जो लोग आपकी पार्टी को खोखला कर रहा है, जो लोग आपकी पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है, जिन लोगों को पार्टी से मोह नहीं है, अपना स्वार्थ है। मृत्युंजय तिवारी अपना खून पसीना बहाकर पार्टी को सींच रहा था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, आपका सिपाही बनकर। और हमारे सम्मान की रक्षा अगर आप नहीं कर सके तो फिर लानत है ऐसे पद को। हम ऐसे पद को चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। चलिए, थे मृत्युंजय तिवारी, फिलहाल अभी तक ले इतना ही।